मोहित एक और वीडियो लेकर आपके बीच फिर आ चुका हूँ। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो इन चैन को त्यागो तुम। संघर्षों के मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हमारे साथ हैं मुदस्सिर जमा, जिन्होंने किरतपुर नगर पालिका इलेक्शन बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ लड़ा है। खान साहब इलेक्शन तो नहीं जीत पाए, पर लोगों का दिल जीतने में जरूर कामयाब हुए हैं। तो खान साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से मेरे बारे में बताया मुझे बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। खान साहब, राजनीति आपको विरासत में मिली है, तो जो राजनीति आपको विरासत में मिली है, आप उसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसमें कुछ नया बदलाव करेंगे? देखिए, राजनीति का मसला मैं आपको जवाब इस तरीके से दूंगा कि हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता कि हम किस मज़हब और किस जाति में पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद इंसान का फ़र्ज़ होता है कि वो खुद तलाश करे कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे कि मैं इस्लाम धर्म में पैदा हुआ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस्लाम धर्म की जानकारी हासिल करूँ कि मैं जिस धर्म में पैदा हुआ क्या वो सही है। क्या हम लोग जो कर रहे हैं, हो सकता है वो सही है, मगर जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, कि हम उसको प्रैक्टिस सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं धर्म को अपने। सही बात। तो ये चीज़ों की जानकारी लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसी तरीके से इस्लाम की भी ली। जी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इस्लाम की जानकारी लेने के बाद मैं आज कह सकता हूँ कि हाँ, इस्लाम एक सच्चा अच्छा धर्म है, बेशक। मज़हब है। तो मैं उसको फ़ॉलो करता हूँ, और क्या उसके अच्छे तरीके हैं फ़ॉलो करने के, मैं उसको भी कोशिश करता रहता हूँ। ऐसे ही राजनीति है। मेरे दादा वालिद साहब ने बहुत मेहनतें की हैं कस्बे के लिए, समाज के लिए और पार्टी की तरफ से, पार्टी के लिए भी। तो हमने आँखें खोली कांग्रेसी होने के नाते, मगर हमने अपनी तरफ से पूरी स्ट्रगल किया, जानकारी ली कि जी। पार्टी है क्या, पार्टी की सोच क्या है। सिर्फ मेरी पार्टी नहीं, मैंने और पार्टियों की भी, जैसे और धर्मों को भी जानना चाहिए, ऐसे मैंने और पार्टियों को भी जाना अच्छा। कि और पार्टी की सोच कैसी है, क्या उनकी नीतियाँ हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तब मुझे ये लगा कि मेरी सोच से कांग्रेस पार्टी की अच्छी सोच है, कांग्रेस पार्टी की अच्छी पार्टी है, इसीलिए मैं कांग्रेस में हूँ। खान साहब, लोगों को आपका इलेक्शन लड़ने का अंदाज बहुत पसंद आया। तो जो आपने इलेक्शन लड़ा, तो उसकी तैयारी आपने कब और कैसे की थी? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमें ये पता नहीं होता, क्योंकि हम सामान्य हैं। जी। सामान्य का मतलब होता है कि बराबर, जी। है ना? मगर लोग उसे अपर क्लास और बैकवर्ड क्लास के नाम देते हैं। जी। बैकवर्ड क्लास का नाम सरकार ने इसलिए दिया कि वो लाभ पहुँचाए। जी। वो लाभ पहुँचाने के लिए दिया गया, बल्कि उसको इस तरीके से देखा जाता है कि उस बैकवर्ड क्लास में आने के बाद लोग जनरल कास्ट मतलब सामान्य कास्ट के लोगों से चिढ़ते हैं। जी। जबकि उनको ये खुश होना चाहिए और हमारे लिए शुक्र अदा करना चाहिए हमारा भी, कि हमने उनको ये मौका दिया कि वो ज़्यादा सुविधाएँ ले पा रहे हैं। आज बिल्कुल। सामान्य कास्ट, सैयद, शेख, मुगल, ये लोग किसी भी तरीके की योजना में, किसी भी तरीके के लाभ में नहीं हैं। बैकवर्ड क्लास जो है बहुत बड़े फ़ायदे में रहता है इनके जी। सामने, जी। और ऐसे ही एससी, एसटी। तो हमें इस बात का कोई गुरेज नहीं है, पर उसको उनको भी इस बात को मानना चाहिए, ना कि वो हमसे चिढ़ें। दूसरी चीज़, हमें नहीं पता कि सीट क्या होगी। 35 साल के बाद सामान्य सीट हुई, मैं पहले भी तैयारी कर रहा था, जी। बिल्कुल। बैकवर्ड हो गई। हमने खुशी के साथ एक्सेप्ट करा, हमने सुलेमान भाई को लड़ाया, मेरी नज़र में अच्छे कैंडिडेट थे, जी। मेरे जी। पड़ोसी थे। उसके बाद फिर सीट आती है, मैं तैयारी करता हूँ, फिर एससी हो गई। फिर उसके बाद अचानक से जनरल हुई और समय था बहुत कम। तो पहले से तो मैं सिर्फ अपनी हिम्मत और हौसला बनाए हुए था कि मुझे अच्छा। लड़ना है, कुछ करना है। पर तैयारी मैं बिल्कुल नहीं कर पाया, और उसकी ही वजह है ये कि मैं तैयारी नहीं कर पाया, मैं पूरे रिसोर्सेज़ का इंतज़ाम नहीं कर पाया, जिसमें पैसा भी है, जिसमें बहुत सारी आपकी टीम है, जिसमें आपके सोच है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीम बनाना होता है, इलेक्शन के लिए तैयारियाँ होती हैं। वो हम नहीं कर पाए, समय बहुत कम मिला, जल्दीबाज़ी में एकदम एकदम इलेक्शन हुआ, वो हमने लड़ा, और जो फ़ैसला आया मैं उसको स्वीकार करता हूँ और बहुत खुश हूँ। प्राउडली कहूँगा मैं कि ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया कि पहला चुनाव मेरे पूरी फैमिली में मैंने लड़ा, और उस चुनाव में आप जैसे भाई मुझे अप्रिशिएट कर रहे बहुत हैं, कह अच्छा रहे हैं कि लगा। बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, और मैं सेकंड पोजीशन पे हूँ। और सेकंड पोजीशन पे आने के बाद 7,000 के लगभग वोट हम लेकर आए। ये एक बहुत बड़ा वोट होता है। मैं बहुत बड़ा, बहुत बहुत बहुत। शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का भी, और उन लोगों का जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे वोट करा। खान साहब, हमने देखा है कि इलेक्शन भी हो चुके हैं और इलेक्शन आप हार भी चुके हैं। तो आपको इस इलेक्शन से क्या सीख मिली? देखिए, एक आपने एक जब शुरू करा तो एक शेर के साथ करा, तो मेरे जी। दिमाग में भी एक ऐसी हालात के ऊपर एक लाइनें आ गई, जब आप बोल रहे थे। उसका ये है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने मुझे नहीं चुना, कोई बात नहीं, मैं आपको नहीं चुनूँगा, कोई बात नहीं। देखते हैं होता है कल क्या, तुम पछताओगे या मैं पछताऊँगा, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे सीख ये मिली कि जो आपके अंदर ईमानदारी है, जी। जो आप ये सोच के चल रहे हैं कि बस मुझे इसी रास्ते पे चलना है और ये सच्चा और अच्छा रास्ता है, उससे अलावा इधर-उधर नहीं जाना है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको उस दायरे से भी बाहर जाना पड़ेगा, और रास्ते थोड़े टेढ़े-मेढ़े भी
आजमाने पड़ेंगे। जब तक आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं चलेंगे, आप, मैं मानता हूँ कि राजनीति में आज के वक्त आप आसानी से कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मुझे सीख यही मिली कि बिल्कुल सीधा नहीं चलना है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी चलना है। खान साहब, हमने देखा है आपने जो इलेक्शन लड़ा तो आपकी विरोधी पार्टी बहुत स्ट्रांग थी। स्ट्रांग कहने का मकसद मेरा ये नहीं है कि वो पैसे में स्ट्रांग थी या लड़ाई झगड़े में स्ट्रांग थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो 2 बार इलेक्शन ऑलरेडी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत चुकी है। बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीत चुकी है। तो आपने उनके सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे करी? सबसे पहले तो मैं आपकी समझदारी को दाद दूंगा कि पहली बार कोई ऐसा मुझे लगा जिसने पूरी बात कही कि स्ट्रांग है। पर स्ट्रांग इन द सेंस क्या है, 2 इलेक्शन जीते हुए स्ट्रांग। देखिए, मैं उस कैंडिडेट को कतई भी स्ट्रांग नहीं मानता हूँ। मेरी नज़र में वो आपसे भी ज़्यादा वीक कैंडिडेट है। अगर आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ तो मैं आपको ज़्यादा समझूंगा, उसको नहीं समझने का। वीक कैसे? मैं इसलिए वीक समझूंगा कि आपने जो पॉइंट बोला उसके अलावा अगर आप बात करें, देखिए 2 बार जीता हुआ है, उसके अलावा उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मैं उसको कमज़ोर इसलिए कहूँगा कि अगर आप एक्चुअली उनका बायोडाटा देखें, जी। मेरा और उनका बायोडाटा या और कैंडिडेट्स का और उनका बायोडाटा देखें तो बहुत वीक है। भाई उनके ऊपर कितनी सारी दफ़ाएँ लगी हुई हैं, मुकदमे लगे हुए हैं, उनका पीछे का बैकग्राउंड कितना वीक है। अगर मैं उनके बैकग्राउंड पे बोलना शुरू कर दूँ तो इतना वीक बैकग्राउंड है, इतना वीक बैकग्राउंड है कि आदमी उसको अगर समझ ले तो कुछ भी नहीं है वो कैंडिडेट। वो इतना कमज़ोर है कि प्रशासनिक मामले कितने हैं, कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने उनके मामले पूरे किरतपुर को पता है, क्या वो गलत तरीके से करते हैं, क्या क्या नहीं करते, वो क्या उनके अंदर ऐब हैं। अब आप जैसा आदमी मेरे सामने चुनाव में खड़ा हो जाए, मुझे आप बहुत समझदार लगे, पहली मुलाकात है आपसे मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं क्या बुराई करूँगा आपकी, बताओ मुझे? मैं क्या कहूँगा आपके बारे में? मैं आपके मंच से क्या आलोचनाएँ करूँगा? सिर्फ़ यही करूँगा, आपने कहा कि मैं एक मैरिज हॉल बनवाऊँगा, मैं कहूँगा मैं 2 बनवाऊँगा। यही तो कर सकता हूँ मैं। इसके अलावा आप उसका जवाब दोगे कि भैया पहले 1 बनवा दो, 2 बाद में बनवा देना। इसी तरीके का हमारा डिबेट चलेगा। इसके अलावा आप ना मेरे ऊपर उँगली उठा सकते हो, ना मैं आपके ऊपर। क्योंकि आप मुझे बताओ, मैं आपकी बुराई क्या करूँगा? क्या बुराई करूँगा मैं आपकी? सही बात। खान साहब, अगले 5 साल में आप जनता के बीच में रहना पसंद करेंगे? मतलब भाई मैं ज़िंदगी भर जनता के बीच में रहना पसंद करूँगा, पर मैं एक एक सोच और रखता हूँ अपना हम्म, कि जनता, देखो आप जनता के बीच में रहोगे, आप अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन वक्त और बेहतरीन टाइम और पैसा जनता के लिए लगा रहे हो। वो मैं इसलिए करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है, मेरे घर को, मेरे घराने को, जिस घर में मुझे पैदा करा है, जी जी। कि हमारे पास इतना वक्त भी है, हमारे पास उतने सोर्सेज हैं अल्लाह कि का हम शुक्र जनता है। के लिए कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। मैं तो इस बहुत ज़्यादा, सही बताऊँ तो इतना अच्छा काम है नहीं है जो आप करें। इससे सुकून का काम तो ये है कि आप मस्त कमाएं, खाएं और अपना मौज करें, ज़िंदगी घूमें, मज़े लें, ये ज़्यादा अच्छा है। पर क्योंकि हार्ड रास्ते चुनने चाहिए अच्छा आदमी को। और फिर आपको अगर शौक भी ऐसे ही है। शौक नहीं भाई, वो मेरे शौक जो है वो तो मैं पूरे कर ही नहीं पा रहा राजनीति की वजह से। मैं अगर उस शौक पे आ जाऊँ तो बड़े मज़े लूँ। पर यह है कि जितना टाइम मिलता है वो भी करता हूँ भाई, और ये भी करता हूँ। मैं रहना चाहूँगा, पर उसके साथ साथ मैं अपने अपने परिवार के और अपने लोगों के लिए भी करना चाहूँगा, अपने लिए भी टाइम निकालना चाहूँगा, अपने परिवार के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। ये नहीं कि दिन रात लगे पड़े हैं, करूँगा पर अपने लिए भी टाइम निकालूंगा। खान साहब, आपको ऐसा कभी लगा इलेक्शन के बीच में कि आप दोनों की लड़ाई की वजह से कोई तीसरा या चौथा कैंडिडेट इस इलेक्शन में निकल सकता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए मेरी लड़ाई, एक्चुअली मैं आपसे बताऊँ, मेरी लड़ाई किसी से नहीं थी, मेरी लड़ाई से बुराई से थी। चाहे वो बुरा कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो हो या कोई और हो, मेरी लड़ाई पर्सनली किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ सोच की लड़ाई थी। जो वो गलत है उसके सामने मैं कल भी खड़ा था, पहले भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। ठीक है? और जब तक से खड़ा रहूँगा जब तक वो सोच नहीं बदलने के। काम अच्छा करें, हम उनको सैल्यूट करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। काम ऐसे करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, करते रहेंगे, खुल के करेंगे। मतलब अगर वो अच्छे काम कराएंगे या अच्छा वो कराते हैं तो आप उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैं देखिए अच्छा काम करेगा। कोरोना काल में मैंने खुद पर्सनली सोशल मीडिया पे लाइव जाके कहा, जी फ़ोन नहीं करा था कि आप एक काम करें, किरतपुर के चुनिंदा लोगों की टीम बना लेते हैं। जी। जो भैया आप जैसे युवा, कि आजकल अगर आपको ऑक्सीजन की फराज है, जरूरत। मीडिया में आजकल उसके अंदर एक एनर्जी है, जी भागा जी। फिर रहा है भाई, मेहनत करता है, एनर्जी है, लगा रहा है, कुछ करना चाहता है, अज़ीम है, एक संगठन का अध्यक्ष है, मोहतशिम है, एक संगठन का अध्यक्ष है, उनके साथ बहुत सारे युवा हैं, मोइन हैं, नोमान हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोच के साथ कस्बे जी में जी। एक्टिव होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको स्टैंड नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा कुछ युवा और कुछ अपने जिम्मेदारों का एक ग्रुप बनाकर, टीम बनाकर, और कोरोना काल ऐसा मामला था कि उसमें ये नहीं पता मैं बचूंगा कि नहीं, कौन जी। बचेगा कि नहीं, तो आप मिलके कस्बे के लिए काम करिए। मैंने कहा मैं पहल करता हूँ, आप साथ में खड़े होइए। भाई अच्छा काम था, साथ में खड़े होकर काम करिए, आप चेयरमैन हेल्पिंग हैंड के नाम से उन्होंने आई थिंक कोई कमेटी बना रखी है उससे वो। हाँ। अजीम ने, हाँ, अजीम ने बना रखी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो जैसे युवा है वो हमेशा तत्पर रहते हैं जी अच्छे बिल्कुल। काम के लिए। तो मेरा कहना ये था कि सबकी एक टीम बना लीजिए, आप उसके अध्यक्ष बन जाइए,
और मिल के काम करते हैं। जो मेरे लायक होगा भाई, जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ मैं करूँगा, आप कर रहे हो आप करो। वो एक टीम बन के काम होगा, लोगों को पूरी सुविधा पहुँचेगी अच्छी और लोगों को फ़ायदे होंगे। मगर वहाँ कंपटीशन इतना है, वो चाहते ही नहीं कोई और करे। वो अज़ीम अगर रोड शो करना चाह रहा है, तिरंगा यात्रा करना चाह रहा है, तो उनको ऑब्जेक्शन है। मैं अगर कोरोना काल में सिलेंडर बांट रहा हूँ तो उनको ऑब्जेक्शन है। वो सोशल मीडिया पे अपनी फर्जी आईडियों से जो है आलोचनाएं शुरू कर देते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिखावा हो रहा है। भाई आप अपना करो, मुझे अपना करने दो। आप अपना शो करो, जैसे करना चाहते हो करो। मैं अपना शो करूंगा, जैसे करना चाहता हूँ करूंगा। मैं आपकी आलोचना ना कर रहा हूँ, आप मेरी मत करो। वो राजनीति का टाइम ही नहीं था एक्चुअली आलोचना वो करने का। कहते हैं कि मैं दिखावा नहीं करता। भाई मैं कहता हूँ उनसे ज्यादा कोई दिखावा ही नहीं करता। दो दो बार का जो चेयरमैन हो, वो एक डेवलपमेंट के नाम पे एक बात ना बता पाए कि उसने करा क्या है। वो कश्मीर में मेरे सिर्फ विजिट करने पे, मोहल्ले में हलवाईयान में कश्मीर का एक दो चक्कर लगा के वो अपने आप को सारे अखबारों में, उन्हें इतने बड़े बड़े बयान कि आंसू पोछे, ये करा, इतने चेयरमैन साहब वहाँ गए, चेयरमैन क्या फर्जीवाड़ा तुमने कर रखा। तुम कह रहे हो तुम दिखावा नहीं कर, तुम कब्रिस्तान तक के कबर तक के तो दिखावा कर रहे हो। तुम कह रहे हो दिखावा नहीं कर। भाई मुझे दिखावे, तुम्हारे दिखावे से ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम अपना स्टंट भी मारो, तुम राजनीति कर रहे हो, सब कुछ करो, पर दूसरों के ऊपर तो उसी चीज़ की उंगली मत उठाओ ना यार। मैं करता हूँ और डंके की चोट पे कहूँगा, मैं नहीं, हमारे पुराने टाइम कोई से भी। होता है दिखा जो भी हो। आज भी हदीसें पढ़िए, हदीसें क्या होती हैं? हदीस। हदीस सुन्नतें क्या हैं? हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करे वो सुन्नत है। तो हम उनको बार बार बोलते हैं कि नहीं प्राउडली, जी क्या बिल्कुल। आपने ये करा था, जी। आपने तो उनको किताबों में, उनको जो हदीसों में, उनको जो है सोशल मीडिया पे उनको लोगों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, क्योंकि वो अच्छे काम है और अच्छे कामों का एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। तो होना अगर हम चाहिए। वो बंद कर देंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम कोई भी चीज़ को ये कह दें नहीं 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 मत दिखाओ, दिखावा हो जाएगा, नहीं तो नहीं। यार ये आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामों को चलोगे जब भी तो आप अच्छे बनोगे। तो मैंने अगर कोई अच्छा सा काम करके और उसको डाल दिया, उससे 10, मैंने कोरोना काल में सोशल मीडिया पर डाला, पूरे ज़िले में आग लगी। एकदम से लोग निकले, जलालाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर के युवा निकले, उन्होंने काम शुरू करा, एडवर्टाइज करना शुरू करा, सब लग गए। जायज़ है बात। ना? आत्मविश्वास बढ़ता है, बढ़ा। यही मेरा काम था करने का, और क्या। खान साहब, हमने देखा है कि आप कांग्रेस से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो जो आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में आपने भाग भी लिया था। तो आपको लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, इससे कुछ फ़ायदा हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा से बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा हुआ, और देश में नहीं, इंटरनेशनली फ़ायदा हुआ। अच्छा। जैसे गांधी जी आज हिस्ट्री बने हैं और देशों में उनका नाम है। हुँ। वो जो इनकलाब गांधी जी लाए थे हिंसा के खिलाफ, अहिंसावादी, वो वर्ल्ड में माना जाता है। गांधी जी एक बहुत बड़ा नाम है जिसमें हिस्ट्री में वर्ल्ड, जी। जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वो उनको याद करती हैं उस आंदोलन के लिए। राहुल जी ने, मैं नहीं कहूँगा गांधी जी की बराबर, पर उसी रास्ते पे चलते हुए, इस नफरत के दौर में जब अल्पसंख्यक और SC ST को दबाया और ज्यादती करी जा रही है, उस दौर में उन्होंने उन, भाई नफरत किसके खिलाफ है? मुसलमान और SC ST के खिलाफ, दलित के और अल्पसंख्यक के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ। तो वो उस नफरत के खिलाफ ही तो खड़े हुए थे कि मैं नफरत के खिलाफ एक मोहब्बत की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। और वो हमारे लिए खड़े हुए थे ना, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हो रही ना। वो देश को एक करने के लिए, देश के लिए खड़े हुए। सबके लिए खड़े हुए। कहने का मतलब ये मेजर, मैं कहूँगा मेरे लिए खड़े हुए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा पीड़ित हूँ, माइनॉरिटी ज़्यादा पीड़ित है, देश नुकसान में जा रहा है सारे पीड़ित। पर आप अगर आप देखोगे तो पीड़ित तो मैं ही हूँ ना। जो कानून बन रहे हैं वो मेरे खिलाफ बन रहे हैं ना। जो भी हो रहा है वो मस्जिदों पे जो मामले हो रहे हैं वो मेरे खिलाफ है। तो मैं यही कहूँगा ना कि वो उस नफरत को हटाने के लिए एक मोहब्बत की यात्रा लेके निकले हैं, और उससे इतना फ़ायदा हुआ है कि वो, देखिए, 7,000 वोट लगभग मुझे मिला है। ये जी। वो वोट है जो चाहता है कि अच्छे सोच का चेयरमैन और पढ़ा लिखा चेयरमैन, मैं नहीं, कोई भी हो, जी। अच्छा हो, अच्छी सोच वाला हो, कॉन्फिडेंट हो और कैपेबल हो, पढ़ा लिखा हो, वो सामने आए, उसको ये लोग वोट करने के लिए तैयार हैं। मेरी जगह आप आओगे तो ये आपको भी सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो वही राहुल जी के साथ है। बहुत सारे नॉन मुस्लिम, बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे SC और सिख ये चाहते हैं कि देश में नफरत की राजनीति की जगह मोहब्बत की राजनीति हो। सीखने सभी चाहते हैं उसमें। सभी नहीं, हाँ। बहुत सारे नहीं चाहते। अभी अभी बहुत सारे लोग सही रास्ते पे नहीं हैं, और हम जैसे मेहनत कर रहे हैं, राहुल जी जैसे मेहनत कर रहे हैं, और लोग और पार्टियां भी कर रही हैं, तो जल्दी इंशाल्लाह सब होगा, सही होगा। मोहब्बतों पे फिर से आप फूल खिलेंगे इंशाल्लाह। खान खान साहब, हमने देखा है कि आपका यूथ में बहुत अच्छी पकड़ बन चुकी है। तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में एज़ अ कांग्रेस कैंडिडेट हम आपको देख सकते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव टिकट तो मैंने पहले भी मांगा था, अच्छा। क्योंकि हमारी नगीना लोकसभा है SC, और बिजनौर लोकसभा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती नहीं है, क्योंकि मेरी विधानसभा भी नगीना में है, मेरी लोकसभा भी नगीना में है, मेरा वोट ही यहाँ पे।
तो इतना आसान नहीं होता है दूसरी लोकसभा में जाके आप टिकट लेंगे, क्योंकि मेरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा फील्ड है नहीं बिजनौर में। नगीना लोकसभा की अगर आप बात करें तो मैं एक बार को कह दूंगा कि हाँ मैं स्टैंड ले सकता हूँ, टिकट भी ले सकता हूँ, टिकट भी ले सकता हूँ। पर वहाँ से बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, पर मैंने पहले भी मांगा था और मैं इस बार भी मांगूंगा। नहीं देना देना वो पार्टी के हाथ में है। वेल खान साहब, अगले 5 साल में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, मतलब पार्टी को लेकर? देखिए पार्टी को लेकर तो अलग मसले हैं हमारे। मेरी 5 साल की अगर कस्बे के लिए आप बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि देखिए अब आप देखना कि मेरे खड़े होने से और इतना बेबाकी से मैंने जो आवाज़ उठाई है, जो मैंने नारा दिया है 10 साल क्या किया मैरिज हॉल का क्या हुआ, डेवलपमेंट कहाँ है, वो 200-250 करोड़ रुपए कहाँ गए जो नगर पालिका में आए थे, ये जो हिसाब मैंने मांगे थे, उसका असर ये है कि वो बेचैन हैं और ज़मीन देखते फिर रहे हैं कि किस तरीके से हम मुंह बंद करने के लिए एक मैरिज हॉल बनाएं। उनको लगता है कि वो मैरिज हॉल वो बना रहे हैं, मगर वो मैरिज हॉल बनवाया है और हम बनवाएंगे। वो बनाएंगे मगर हम बनवाएंगे उसे। पर वो नहीं बना रहे हैं, बना तो सरकार रही है ना। नहीं, बना तो सरकार रही है, पर क्योंकि चेयरमैन तो खंभा लगाने के बाद भी ये कह रहा है कि मैंने लगवाया है, वो तो सड़क बनवाने के बाद भी ये कह रहा है मैंने बनवाई है, क्योंकि उनका मामला ये है कि वो जहाँ चाहे बनाए, नहीं जहाँ ना चाहे नहीं बनवाने के, चाहे कितनी भी ज़रूरत है। तो वो जहाँ बनवाएंगे समझ लो कि मैंने बनाई है, एहसान है। तो मैरिज हॉल 10 साल से नहीं बनवा पाए वो, क्योंकि सरकारी योजना में खुद ब खुद नहीं आया, उसके लिए आपको कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुछ भागदौड़ करनी पड़ेगी आउट ऑफ द बॉक्स। वो कर नहीं पा रहे थे। अब हमने इतना नारे लगा दिए, इतने नारे लगा दिए, तो उनको लगता है कि जनता पूछेगी कि तीसरी बार जिताया है और आप नहीं बना रहे, तो वो बनाएंगे और ढूंढते फिर रहे हैं वो कहाँ पर कैसे करें और किस तरीके से बनवाएं। वो मैरिज हॉल भी बनवाएंगे, मैं आपसे बताता हूँ, वो पार्क भी बनवाएंगे, जहाँ तहाँ वो भागे फिर रहे हैं कि किस तरीके से ये काम हो जाए। और मैं वो ये भी बता दूँ आपको, उस बनाने में भी उनको बहुत अच्छा कमीशन बचेगा। पर यह है कि वो बस बनवा नहीं पा रहे, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि मतलब कहाँ जमीन नहीं बनवा। मिल पा रही। सब कुछ है भाई, मैंने क्या कहा था कि 10 दिन में बनवा दूंगा, इंतजाम करा दूंगा 10 दिन में, शादी तक का तो हो जाएगा और बनवा के दूंगा मैरिज हॉल, ये मैंने कहा था। अच्छा। ऐसा नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ, वो मुझसे कहें, इतने के चार्ज मेरे हाथ में थे, मैं 1 साल के अंदर आपको बेहतरीन मैरिज हॉल बना के दूंगा, और एक नहीं दो दूंगा। खान साहब, हमने देखा है आज के टाइम में अच्छे लोग राजनीति में आना पसंद नहीं करते, तो इसका क्या मोटिव है, मतलब ऐसा आना पसंद क्यों नहीं करता, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यार संदेश देखिए, मैंने खुद कहा आपसे कि अच्छी जगह नहीं है इस वक्त, क्योंकि लोग जो है ना आपकी अच्छाई देखकर वोट नहीं दे रहे। पर इसमें आना तो बहुत ज़रूरी है ना, राजनीति में आना तो बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। देखिए अच्छे लोगों को राजनीति में लाने से पहले हमें प्रेरित करना होगा अच्छे वोटर्स को, कि वोटर जो है ना अच्छे लोगों को वोट करना शुरू करें। जिस दिन वोटर ने अच्छे लोगों को वोट करना शुरू करा, अच्छे लोग तो खुद ब खुद राजनीति में आएंगे। अब राजनीति में अच्छे लोगों को लेकर आ जाऊं और उनको वोट ना मिले, उन्हें सपोर्ट ना मिले, तो वो राजनीति में कितने दिन टिक पाएंगे? वो अपनी रिसोर्सेज खत्म करेंगे, घर बर्बाद करेंगे और छोड़ देंगे। तो इसलिए उनको प्रेरित करने से ज़्यादा हमें प्रेरित करना चाहिए अच्छे वोटर को। क्योंकि जहाँ तक मैं देखता हूँ, अगर आप कस्बे की बात करें तो कस्बे में जो चुनाव में एक सबसे बड़ा जुमला मैंने सुना है कि चुनाव उस प्रत्याशी के हाथ में है, क्यों कि उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है। जितने भी सटोरी, जितने भी जुआरी, जितने भी इस तरीके के लोग हैं पीने खाने वाले, वो उसके नेटवर्क में हैं। हर महल्ले में उसके पास 5-7 आदमी हैं जो चुनाव को स्टैंड देते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कस्बे के लिए, समाज के लिए, कि ग्रेजुएट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये लोग इस काम को नहीं कर पा रहे कि एक कस्बे के मुस्तकबिल को बनाने के लिए वो अपने कंधे पर लें जिम्मेदारी और सड़कों पर आएँ। बल्कि वो खुद कह रहे हैं, बैठे हुए पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि उसके पास नेटवर्क अच्छा है इसलिए वो मजबूत है। वो किन का नेटवर्क बता रहे हैं, वो खुद, और वो मजबूत है। यार शर्म की बात है, नेटवर्क उनका मजबूत है, ये तुम मजबूत हो। एक पढ़ा लिखा आदमी मजबूत है कि वो मजबूत है? सिर्फ इतना कि पढ़ा लिखा आदमी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, अपनी तरफ से कोई एफर्ट करने को तैयार नहीं है, किसी की मुखालफत लेने को तैयार नहीं है। उसने सोचा कि उसने डॉक्टरी करी, वकालत करी, या जो भी पेशा करा, टीचर बना पढ़ लिख के, वो चाहता है कि मैं अपनी कंफर्ट जोन में रहूं, उससे भी सलाम दुआ करूं, उससे भी सलाम दुआ करूं, मेरे पास जो मनी आ रही है, जो मैं कमा रहा हूं अपने, बस अपना वो सुकून की ज़िंदगी गुजारूं, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। और वो जो है वो आउट ऑफ मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। कौन? जिसके पास काम नहीं है, जो सेटल नहीं हुआ, वो सेटलमेंट वहीं ढूंढता है, उसी उन्हीं नेताओं के पास ढूंढता है, तो वो मेहनत करता है इलेक्शनों में। तो इसीलिए उनका कैंडिडेट जीतता है। जिस दिन इन लोगों ने मेहनत करनी शुरू कर दी, उसी दिन से आप देख लेना पढ़े लिखे चेयरमैन बनेंगे, और काम देखना डेवलपमेंट कैसा होगा, ज़बरदस्त। खान साहब, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।